अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है राइटिंग। इसमें हम राइटिंग की डेफिनेशन देखेंगे कि राइटिंग की क्या है और इसकी जो है डेफिनेशन देखेंगे। इसके हम डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ व्हाट इज़ राइटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ राइटिंग। राइटिंग क्या है? एनीथिंग दैट इज़ रिटन और इन प्रिंटेड फॉर्म इज़ कॉल्ड राइटिंग। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि रिटन या प्रिंटेड फॉर्म में होती है उसको कहते हैं राइटिंग। मतलब उसमें कुछ भी आ सकता है, मतलब बुक आ सकती है, नॉवल, मैगज़ीन्स, न्यूज़पेपर्स एट्सेट्रा। मतलब कुछ भी आ सकता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि रिटन फॉर्म में होती है उसको कहते हैं राइटिंग। आगे है राइटिंग की डेफिनेशन और एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है राइटिंग की टाइप्स। राइटिंग की टाइप्स हैं टेक्निकल राइटिंग, एकेडमिक राइटिंग, नैरेटिव राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, एक्सपोजिटरी राइटिंग एंड आर्गुमेंटेटिव राइटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम टेक्निकल राइटिंग और एकेडमिक राइटिंग इन दोनों का डिफरेंस देखें तो जो टेक्निकल राइटिंग है ना, ये बेस करती है फैक्ट्स एंड फिगर्स पे। फैक्ट्स एंड फिगर्स वो है, इसमें जो है ना कोई भी फैक्ट्स एंड फिगर्स का मतलब होता है इसमें कोई भी नंबर्स आ सकते हैं, नंबर्स, सिचुएशंस एट्सेट्रा, ये क्या होते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स। अगर इसी के ऑपोजिट हम एकेडमिक राइटिंग का डिफरेंस देखें तो इसमें जो है इमेजिनेशन होती है, क्रिएटिव होती है, ठीक है। ये इमेजिनेशन होती है और ये क्रिएटिव राइटिंग होती है। टेक्निकल राइटिंग वो है जिसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स वगैरह बताए जाते हैं, मतलब जिसमें कोई नंबर्स बताए जाते हैं, सॉल्यूशंस वगैरह एट्सेट्रा। जबकि एकेडमिक राइटिंग जो है इसमें इमेजिनेशन और क्रिएटिव राइटिंग वो बताई जाती है। इमेजिनेशन मतलब ऐसी कोई भी स्टोरी लिखी गई हो जो कि इमेजिनेटिव हो या किसी ने खुद से कुछ क्रिएट किया हो, तो उस राइटिंग को कहते हैं एकेडमिक राइटिंग। ये इनका एक डिफरेंस हो गया है। नेक्स्ट अगर हम इनका एक और डिफरेंस देखें तो जो टेक्निकल राइटिंग है ना, इसमें होता है इट इंक्लूड्स स्पेसिफिक, क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड प्रीसाइज इंफॉर्मेशन। इसमें जो है ना एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है, क्लियर इन्फॉर्मेशन होती है, जो कोई भी जो बात है ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, ठीक है, और प्रीसाइज होती है, ठीक है। और अगर हम इसी का अपोजिट एकेडमिक राइटिंग का डिफरेंस देखें तो ये क्या है, जनरलाइज्ड होती है, आर्टिस्टिक होती है, सिंबॉलिक एंड वैग। मतलब कि ना इट इंक्लूड जनरलाइज्ड, आर्टिस्टिक, सिंबॉलिक एंड वैग इंफॉर्मेशन। इसमें जो टेक्निकल राइटिंग है वो स्पेसिफिक होती है, जबकि एकेडमिक जो राइटिंग है ना उसमें जनरल इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये आर्टिस्टिक होती है, इसमें जो है ना आर्टिस्टिक होती है, सिंबॉलिक एंड वैग, ठीक है। इसमें सिंबल्स वगैरह यूज़ किए होते हैं, ये चीज़ें होती हैं, इसमें वैग होती है। नेक्स्ट अगर हम इनका थर्ड डिफरेंस देखें तो ये है क्या, टेक्निकल राइटिंग जो ना एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है। ऑब्जेक्टिव अप्रोच वो होती है कि जिसमें ना फैक्ट्स बयान किए गए होते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया गया होता है, ठीक है। ऐसे जो कि अनबाइस्ड डाटा होते हैं, ठीक है। कि मतलब ऑब्जेक्टिव अप्रोच इंक्लूड्स फैक्ट्स, अनबाइस्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है, एविडेंस। और इसी के अगर हम अपोजिट एकेडमिक राइटिंग का डिफरेंस देखें तो इसमें जो है एकेडमिक राइटिंग जो है ना सब्जेक्टिव अप्रोच होती है इसमें, ठीक है। सब्जेक्टिव अप्रोच वो होती है कि जिसमें जो राइटर है ना उसका अपने पर्सनल ओपिनियंस वगैरह होते हैं। इट इंक्लूड्स पर्सनल ओपिनियंस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव अप्रोच जिसमें फैक्ट जो कि फैक्ट वगैरह होते हैं, फैक्ट एविडेंस होते हैं, जबकि सब्जेक्टिव अप्रोच जो है इसमें पर्सनल ओपिनियंस वगैरह जो हैं डिस्कस किए गए होते हैं, बताए गए होते हैं। नेक्स्ट अगर हम डिफरेंस देखें तो टेक्निकल राइटिंग इज़ नॉट रिटन फॉर द सेक ऑफ प्लेयर। टेक्निकल राइटिंग जो है ना प्लेयर के लिए नहीं लिखी जाती, जबकि जो एकेडमिक राइटिंग है ना इट इज़ रिटन फॉर द सेक ऑफ प्लेयर, जबकि इसको प्लेयर के लिए लिखा जाता है। टेक्निकल राइटिंग में ना मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें कोई प्लेयर नहीं होगा, मतलब लोगों की खुशी के लिए नहीं लिखी जाती, जबकि एकेडमिक राइटिंग है ना उसको प्लेयर के लिए लिखी जाती है। मतलब कि ना जैसे किसी ने कोई स्टोरी लिखी है, नॉवल लिखा है, तो ऐसे लोग जो है ना बहुत बहुत ना इस चीज़ को पढ़ के प्लेयर हासिल करते हैं, तो ये इसलिए लिखी जाती है। जबकि ना फोर्थ इसका डिफरेंस है, इट कैन रिटन इन वन टेक्निकल राइटिंग, इट कैन रिटन इन वन सीन, कि इसको एक ही सीन में लिखा जा सकता है, जबकि एकेडमिक राइटिंग है ना इट कैन नॉट
रिटन इन वन सीन, इसको एक सीन में नहीं लिखा जाता, ठीक है। नेक्स्ट है नैरेटिव राइटिंग। नैरेटिव राइटिंग ये है द नरेशन ऑफ सम इवेंट्स, मतलब कि सम इवेंट्स और सीरीज ऑफ इवेंट्स और स्टोरी के इवेंट्स, स्टोरीज ऑफ इवेंट, सीरीज ऑफ इवेंट्स और स्टोरीज़ को नरेट करना या डिस्क्राइब करना, उसको कहते हैं नैरेटिव राइटिंग। ऐसी स्टोरी जिसमें कुछ भी, कोई भी इवेंट्स को डिस्कस करना, सीरीज ऑफ इवेंट्स को डिस्कस करना या कोई भी ऐसी स्टोरी लिखना, तो उसको कहते हैं नैरेटिव राइटिंग। इसके अगर हम एग्जांपल देखें, अ विज़िट टू फेयर, किसी मेले पे का विज़िट करना, एन एग्जीबिशन, किसी एग्जीबिशन पे विज़िट करना, अ रोड साइड एक्सीडेंट, अ हॉकी मैच, बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी, ये क्या है कि ये नैरेटिव राइटिंग की एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे हम बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी का डिफरेंस देखते हैं। बायोग्राफी वो होती है अगर कोई पर्सन है ना, तो उसने अपने बारे में खुद कुछ लिखा है, तो उसका कहते हैं बायोग्राफी। जैसे कोई एक्ट्रेस है, ठीक है, अगर हम कोई एक्ट्रेस, या अगर हम इलामा इकबाल को ले लें, ठीक है, अगर पोएट इलामा इकबाल को ले लें, तो उन्होंने अपने बारे में कुछ लिखा है, तो उन्होंने अपने बारे में जो लिखा है वो क्या होगी, बायोग्राफी। लेकिन अगर हम वही चीज़ जो है अपने से कुछ लिखेंगे तो उनके बारे में, तो वो क्या होगी, ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में ये है अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और सीन, इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। ऐसी राइटिंग जिसमें किसी पर्सन, प्लेस, थिंग और किसी भी ऐसे सीन को डिस्क्राइब किया जाता है, उसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल माई हीरो इन हिस्ट्री, कि अगर किसी भी हीरो के बारे में कुछ लिखना, जिस तरह अगर हम अल्लामा इकबाल को ही ले लें, कायद-ए-आज़म को ले लें, तो ये क्या है कि एक पर्सन के बारे में बताया गया होगा, ठीक है। प्लेस जो है बिल्डिंग, मतलब कायद-ए-आज़म टॉम, लाहौर, इस्लामाबाद, ये क्या है, ये एक प्लेस है, ठीक है। थिंग जो है, थिंग में आ जाएगा मतलब टेबल, चेयर, और ये सब चीज़ें क्या है, थिंग। और सीन, इसमें क्या है, सीन में अगर हम एक शहद के छत्ता देखें ना, ठीक है, शहद की मक्खियों का छत्ता, तो वो क्या होगा, एक सीन होगा, ठीक है। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग और सीन इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। फॉर एग्जाम्पल माई हीरो इन हिस्ट्री, एनी बिल्डिंग, ठीक है। तो ये सब क्या हैं, कार एटसेट्रा, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपोजिटरी राइटिंग। एक्सपोजिटरी राइटिंग ये है द एक्सप्लेनेशन ऑफ आइडियाज़, मतलब आइडियाज़ को एक्सप्लेन करना, फैक्ट्स, हक़ाइक़ को, प्रोसेसेस एंड आर्गूमेंट्स, प्रोसेसेस मतलब कोई भी प्रोसेस वगैरह, एंड आर्गूमेंट्स, दलाइल, बेस्ड ऑन करंट सिचुएशन, जो कि करंट सिचुएशन पे बेस करते हैं, उसको एक्सप्लेन करना। द एक्सप्लेनेशन ऑफ आइडियाज़, फैक्ट्स, प्रोसेसेस एंड आर्गूमेंट्स बेस्ड ऑन करंट सिचुएशंस इज़ कॉल्ड एक्सपोजिटरी राइटिंग। ऐसी राइटिंग जिसमें जो है हम आइडियाज़, फैक्ट्स, प्रोसेसेस एंड आर्गूमेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं, जो कि करंट सिचुएशन पे बेस करती हैं, उसको कहते हैं एक्सपोजिटरी राइटिंग। ये वो राइटिंग है जो कि ना आइडियाज़, फैक्ट्स, प्रोसेसेस एंड आर्गूमेंट्स जो है ना करंट सिचुएशन पे बेस करते हैं, उसको कहते हैं एक्सपोजिटरी राइटिंग। इसमें जो है ना स्पोर्ट्स एंड गेम्स एंड टेररिज्म है, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, ओवर पॉपुलेशन, ये सब क्या है, ये हमारी करंट सिचुएशन पे बेस करी है। मतलब जैसे टेररिज्म है, तो ये भी एक करंट सिचुएशन ही है, मतलब टेररिस्ट आज भी बहुत हैं, करप्शन अब भी हमारी कंट्री में बहुत हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट ये भी बहुत, ओवर पॉपुलेशन ये भी मतलब कंट्री वाइज जो है ये भी हो रही है, ठीक है। इसको ये क्या करंट सिचुएशन पे बेस करी हैं चीज़ें, उसको कहते हैं एक्सपोजिटरी राइटिंग। नेक्स्ट हमारे पास है आर्गूमेंटेटिव राइटिंग। आर्गूमेंटेटिव राइटिंग को हम परसेसिव राइटिंग भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है टू ब्रिंग अदर पीपल अराउंड टू योर पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कि ना आपने जो लोग हैं ना, दूसरे लोग हैं ना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू उनको लेके आना, ठीक है, उसको कहते हैं आर्गूमेंटेटिव। ये कैसे हम कर सकते हैं, हम एडवर्टाइजमेंट से कर सकते हैं, आर्टिकल्स राइटिंग से कर सकते हैं, रिव्यूज़ एंड लेटर ऑफ कंप्लेंट्स, इनसे क्या है जो है हम आर्गूमेंटेटिव राइटिंग कहते हैं। जैसे अगर किसी ने कोई अपना जो है ऐड दिया किसी चीज़ का, तो वो क्या है एक कि वो मतलब लोगों को अपने पास ही लेकर है ना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू। अगर किसी ने कोई आर्टिकल लिखा है तो वो भी ऐसे करेगा, रिव्यूज़, ये सब चीज़ें जो हैं आर्गूमेंटेटिव राइटिंग की एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे हमारा जो राइटिंग और उसकी जो टाइप्स हैं टॉपिक कंप्लीट हुआ है। इस पर हम नेक्स्ट अब हम वीडियो बनाएंगे, उसके लिए अल्लाह हाफ़िज़।